हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 6, जिसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की कमी करने पर 100 रुपये में 4 किलोग्राम या फिर कितने भी किलोग्राम बोले वस्तु अधिक मिलती है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछे या फिर घटा हुआ मूल्य पूछे या फिर बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, तो आपसे कोई भी मूल्य पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आप x मान के करेंगे तो हो सकता है आपको 1 मिनट और 2 मिनट के बीच का टाइम लगे। लेकिन यदि आज जो हम ट्रिक लेके आएंगे, यदि आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपका टाइम 50 सेकंड सेव हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 10 सेकंड में हल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमने किस तरह के क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई, मतलब चीनी की कीमत थी उसमें 20% की क्या करी गई, वृद्धि करी गई। तो क्या कहता है आगे, 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिल जाती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब 20% की वृद्धि की गई तो 120 रुपये में क्या होता है, 4 किलोग्राम अधिक मिलती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा। तो चलिए आप हमें बताइए 120 रुपये में, है ना। तो 20% अधिक हुआ तो 120 का सबसे पहले हम 20 निकालेंगे, यानी 120 का 20%। अब आप हमें बताइए जो चीनी आएगी वो कितनों किलोग्राम अधिक आएगी, 4 किलोग्राम। इसी भाव में आपको अधिक मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा निकलेगा प्रति किलोग्राम भाव। अब देखिए आप 4 से इसको भाग देते हैं तो आप देखिए अगर परसेंटेज हम यहाँ से हटाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा हमारा, 120 गुणे 20 बटे 4 गुणे 100। तो अब आप देखिए 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, तो ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, और ये कितना हो गया हमारा 5 एकम 5। तो टोटल कितना बचा हमारे पास 6। लेकिन कह क्या रहा है कि 20% की वृद्धि की गई। तो ये जो मूल्य आया है वो 20% आपका बढ़ के आया, यानी ये जो आया वो कितना आया, ये आपका आया 120%। लेकिन हमको निकालना कितना है, 100%। तो अब देखिए तो ये 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1% बराबर आपका हो जाएगा 6 बटे 120। तो 100% बराबर क्या, तो 100 6 गुणे 120 गुणे 100, यानी दोनों तरफ 100 से गुणा करते हैं। ये हमारा 100% आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 5, और ये 6 एकम 6, यानी जो प्रारंभिक मूल्य है वो हमारा आया है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब आप देखिए तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ए के साथ चला जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, कह रहा है कि वस्तु की कीमत में क्या किया उसने, 20% की वृद्धि की, और कितने में, कितने पे, 120 पे। तो 120 का हम लोग 20% निकालेंगे और कितना किलोग्राम अधिक मिलता है उसका ही हम भाग देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, प्रति किलोग्राम की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इससे आपसे पूछे कि प्रारंभिक वैल्यू, तो आप ये करेंगे। यदि पूछता बढ़ा हुआ मूल्य तो हमारा 6 रुपये किलो आ जाता। तो इस तरह अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, पिछली बार वृद्धि कर रहा था, इस क्वेश्चन में कर रहा है कमी। क्या कहता है, 20% की कमी करने पर खरीदार क्या करता है, 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए। अब देखिए क्या कहता है कि 20% की कमी की गई तो क्या करता है कि 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता। तो अब आप देखिए कितना रुपया है आपका, 160, कमी कितनी की गई आपकी 20%, और कितने किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। इससे क्या हमें मिलेगा, जितने किलोग्राम अधिक खरीदेगा उसका हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा प्रति किलोग्राम की वैल्यू। तो आप बताइए 8 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है तो हम करेंगे 8 से भाग इसमें। अब देखिए 160 20 बटे 100 गुणे 8। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 20 पंजे 100, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना 5 एकम 5, 5 चौकू 20। जो 20% घटा हुआ मूल्य आया वो 4 रुपये आया, आपका 4 रुपये आया। लेकिन कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि
चीनी कमी होने से पहले चीनी का भाव क्या था। अब आप बताइए, ये जो है वो आपका कितना आया, ये आया आपका 80% वाला। तो 80% आपका क्या हो जाएगा, 80% बराबर 4, 1% बराबर आपका हो जाएगा 4/80 और 100% निकालना, दोनों तरफ हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 एकम 4, यानी बचा आपका 5। जो प्रारंभिक मूल्य था वो 5 रुपये था। अब देखिए आप, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए के साथ चला जाएगा। आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, आपसे कहेगा कमी या वृद्धि कितने रुपए में की गई, तो उसका परसेंटेज आप निकालेंगे। इसकी बाद जितना भी आपसे बोले कि 8 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, आप उसका देंगे भाग। तो इसके बाद आपको कौन सा मूल्य मिलेगा, जो बड़ा होगा या घटा होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बढ़ा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत क्या होगी। अब देखिए क्या कहता है कि 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। कितने पे कमी की, 21% की कमी की गई। अब देखिए 100 रुपये था, 100 पे 21% की कमी की गई, कितने अधिक खरीद सकता है, 3 किलोग्राम। तो आप 3 से देंगे भाग, और आपका इससे क्या आएगा, इससे आपका आएगा घटा हुआ मूल्य, क्योंकि 3 किलोग्राम अधिक मिलता है तो आपका आएगा प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। तो आप देखिए 100 गुणे 21, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा बटे में 100 आएगा, गुणे 3, 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो अब आ जाएगा हमारा 7। ये क्या आ गया, यही हमारा आंसर आया, यानी 7 रुपये। आप देखिए इसमें आपसे पूछा है घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य 21% हमने पहले ही घटा लिया, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यदि हमसे पूछता कि हमारी प्रारंभिक वैल्यू बताइए, तो ये जो वैल्यू निकल के आती वो आती 79%। फिर हम क्या करते, 100% निकालते तो हमारी प्रारंभिक वैल्यू आती। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। जो बात अभी हमने लास्ट में कही वही इसमें पूछ रहा है। क्या कहता है कि 20% की कमी होने पर कितने रुपए में, 120 रुपये में 20% की कमी होने पर 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता। तो 3 का देंगे भाग, इससे हमें क्या मिलेगा, प्रति किलोग्राम की वैल्यू। आप 3 से देंगे भाग। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, अधिक खरीद सकता चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। ठीक है, अब परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे आप लोग, तो क्या करेंगे, 120 गुणे 20 बटे 100 गुणे 3। अब आप देखिए ये क्या है हमारा, 3 एकम 3 और ये 40 आ जाएगा हमारा। अब आप देखिए 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो ये जो मूल्य हमारा आया वो 8, इसमें क्या आया, 8 रुपये आया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है प्रारंभिक, मतलब प्रारंभिक कितने, पूछा क्या, प्रारंभिक मूल्य पूछा। ये मूल्य हमारा आया कौन सा, ये जो 8 रुपये आया वो हमारा 20% कम वाला मूल्य आया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20% कम, तो यानी 80% हो जाएगा हमारा ये। और हम कितना 80%, 8, तो हमें निकालना कितना 100, तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8/100। और दोनों तरफ यदि हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। ठीक है, 100 से 80 आएगा यहाँ पे। अब देखिए 8 एकम 8, 8 ढाई 80, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 100% की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी, वो आएगी 10 रुपये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी वाला सही होगा। तो आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। आपसे क्वेश्चन जैसा बोले कि 120 रुपये पर इतने % की कमी होने पर इतनी अधिक खरीद सकता, जितना अधिक खरीदे आप उसका भाग देंगे।
इसके बाद प्रति किलोग्राम की वैल्यू निकलेगी। यदि आपसे प्रारंभिक वैल्यू पूछेगा तो आप देख लीजिए कितना हमारा बढ़ रहा है और कितना हमारा घट रहा है। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए, यानी चावल का जो मूल्य है वो 20% कम हो जाए, तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। क्या कहता है? 100 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है यदि मूल्य 20% घट जाए। तो अब आप देखिए 100 रुपये में क्या करेगा? 20% कम होने पर कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो अब आप देखिए परसेंटेज के चिन्ह जब हटाएंगे हम तो 20/100 गुणे 2। अब आप देखिए 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 ढाई 20। तो ये जो मूल्य हमारा घटा हुआ आएगा वो कितना आएगा? 10 रुपये, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा बी के साथ चला जाएगा, कुछ भी नहीं करना। उसने क्या कहा? यदि चावल का मूल्य जो है 20% कम हो जाए तो 100 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक मिल सकता। तो आप सबसे पहले देखेंगे कितने परसेंट? 20% कितने का? 100 का। तो आपका हो जाएगा 20। तो कितने किलोग्राम आपको अधिक मिल रहा है? 2 किलोग्राम। तो प्रति किलोग्राम लाना है तो 2 का देंगे हम भाग, तो हमारा कितने आएगा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि आपसे पूछता आपकी प्रारंभिक वैल्यू तो ये जो मान आएगा हमारा ये आएगा 80% का, क्योंकि 20% कमी हो रही है। लेकिन हमसे पूछा है घटा हुआ मान, तो हमको सीधा यही आंसर देना है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, इसको करते हैं रफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का प्रारंभिक भाव बताइए। अब प्रारंभिक भाव बताना है आपको। क्या कहता है कि 120 रुपये में 20% की कमी, तो 20 का गुणा करेंगे आप, कितने संतरे अधिक खरीद सकता है? आपके 20। अब आप देखिए 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 120 गुणे 20, 100 का नीचे गुणा हो जाएगा आपका 100 गुणे 20। 20 से हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6/5 यानी 1/1.2 रुपीज़, यही आपका आ जाएगा। तो अब आप देखिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संतरों का प्रारंभिक भाव बताइए। आप हमें बताइए कितने परसेंट की कमी हुई थी यहाँ पर जो कमी हुई थी वो आपकी 20% की हुई थी। तो जो भाव आएगा 100 में 20% कम यानी 80% आएगा। तो 80% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1.2। तो अब आप देखिए 1% की कैसे निकालेंगे हम? 1.2/80। अब 100% की निकालें, 100 से कर देंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब देखिए 20 पंजे 100, ये कितना हो जाएगा आपका? 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो 0.3। तो कितना आएगा आपका? 0.3 गुणे 5, तो 3 पंजे आपका हो जाएगा 15 यानी 1.5 रुपीज़। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आया। इसमें जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन ए वाला सही है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरह और 4-5 क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो अब आप देखिए कितने रुपए में? 385 में। कमी कितने परसेंट की गई? इसमें 20% की कमी की गई। और कितने किलोग्राम अधिक खरीद सकता है? 3.5, 3.5 किलोग्राम। अगर इससे हम भाग दे देंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी प्रति किलोग्राम की निकलेगी। अब आप देखिए 3.5 से हम इसमें भाग देते हैं। अब आप देखिए परसेंटेज का चिन्ह हटाइए तो कितना हो जाएगा? 385 गुणे 20, ये आपका कितना हो जाएगा? गुणे 100 बटे में 100 गुणे 3.5। तो अब आप देखिए 20 से कम 20, 20 पंजे 100।
अब ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो ये कितना हो जाएगा आपका 77/3.5। अब आपका पॉइंट अगर हटेगा तो वहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 35 एकम 35, 35 दूनी 70, और आपका ये कितने बचा, 35 दूनी 70 हो गया, तो आपका 7 बचा, यानी 35 दूनी 70। जो हमारा वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 22। ये 22 आया कौन सा, ये आया हमारा 20% कम वाला। पूछता क्या है हमसे क्वेश्चन में, चावल का प्रारंभिक मूल्य बताइए, ये 20% कम, यानी ये जो वैल्यू आई वो हमारी 80% की आई, लेकिन हमको निकालना कितना, हमको निकालना है 100%। तो चलिए देखते हैं, तो 80% बराबर कितनी वैल्यू आई हमारी, ये आई हमारी 22। अब 1% हम लोग कैसे निकालेंगे, 22/80, और 100% निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। अब आप देखिए 20 पंजे 100, 20 चौक 80। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22 पंजे 110/4। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये कितना बचा आपका 30, 7 चौक 28.5, 5 चौकू 20। ये जो आया है 70, ये आपका जो नया मूल्य है 27.5 रुपीज़, क्योंकि ये जो हमारा 22 आया था वो 80% की वैल्यू थी, और हमको निकालना है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू मेरी कितनी है, 27.5। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी के साथ चला जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नमक की कीमत में 20% की कटौती, कटौती बोले या फिर कमी बोले, बात एक ही है। तो 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदा जा सकता है। नमक की घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत क्या है, तो आप हमें बताइए। 100 रुपये में वो क्या करता है, 4 किलोग्राम, सॉरी 100 रुपये 20% की कमी करता है, तब 4 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो अब देखिए 100 पे 20%, कितने किलोग्राम अधिक, 4 किलोग्राम। 4 से देंगे हम भाग, अब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे हम, तो 100 गुणे 20, 4 गुणे 100, 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कितना बचेगा हमारा 5। पूछता क्या है कि नमक की घटी हुई वैल्यू पूछ रहा है, तो यही जो हमारी घटी हुई वैल्यू आ गई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बी के साथ चला जाएगा। यदि हमसे पूछता कि प्रारंभिक वैल्यू बताइए, तो 20% की हमारे इसमें कमी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आएगी हमारी 5, वो 80% का मान होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा हो। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने पर कोई आदमी 360 रुपये में 7.5 यानी 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य बताइए। अब देखिए कितने परसेंट की कमी हुई, 25 की, और कितने पे हुई, 360 पे। तो अब देखिए 360 इंटू 25%, कितने किलोग्राम अधिक मिलता है, 7.5, तो कितना होगा आपका 7.5। अब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं हम लोग, तो 360 गुणे 25 कितना हो जाएगा हमारा 100 गुणे 7.5। तो अब आप देखिए ये जो हमारा 25 से कम 25, 25 चौकू 100, 4 एकम 4, 9 चौक 36, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90/7.5। अब ये पॉइंट रहेंगे, हम एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए 15 पना 75, 15 छक्का 90, ये हो जाएगा हमारा 60, तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 12। यानी अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, चीनी का आरंभिक मूल्य बताइए। आप हमें बताइए कितने परसेंट की कमी हुई थी। आपकी कमी जो हुई थी वो हुई थी से 25% की। 100 से 25% जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 75%। तो ये जो वैल्यू आई है 12, ये आई है आपकी 75% की, तो ये हो जाएगा आपका 75% बराबर 12। तो आप हमें बताइए 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा 12/75, और निकालनी हमको 100%, तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा
12/75 गुणे 100, 25 चौकू 100 और 25 या 75, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो अब आप देखिए कितना बचा, 4 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16। जो आपकी आरंभिक वैल्यू आएगी वो आएगी 16 और क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यदि आपसे पूछता घटा हुआ मूल्य तो आप 12 पे टिक करते, आपसे पूछा है आरंभिक मान तब आप करेंगे 16 पे। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं रब, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब अंडों के मूल्य में 20% की कमी की गई तो क्या होता है, एक व्यक्ति 40 रुपए में 20 अंडे अधिक खरीद सकता है। तो अंडे का घटा हुआ मूल्य बताइए। क्या कहता है कि 20% की कमी की गई, तो 40 रुपए में वो क्या करता है, 20 अंडे अधिक खरीद सकता है। तो आप हमें बताइए, हम लोग क्या करेंगे, 20 का भाग देंगे तो हमारा प्रति अंडा का भाव आ जाएगा। तो अब आप देखिए 40 गुणे 20, 20 गुणे 100। तो अब देखिए ये आपका कितना बचेगा, 2/5। ये आपका जो है वो घटा हुआ मूल्य आया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, घटा हुआ मूल्य पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो आपके रुपयों में ना देके पैसों में दिए गए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं, 100, तो हम लोग करेंगे 100 से गुणा। तो अब आप देखिए 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो आप देखिए 20 दूनी 40, जो आपका घटा हुआ मूल्य आएगा वो 40 पैसे आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।